नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। यदि बीटी यूपी के क्वेश्चन पेपर में कहीं एरर हो जाती है यानी प्रश्न पत्र में त्रुटि या फिर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए यानी पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न आ जाए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए निर्देश जारी किया है। तो आइए ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं। ये मैं इसे जूम इन थोड़ा कर लेता हूं। प्रश्न पत्र में त्रुटि विषयक, यद्यपि परिषद स्तर से प्रश्न पत्र निर्माण एवं मॉडरेशन कार्य काफ़ी सावधानी के साथ कराया जाता है, परंतु फिर भी संस्था स्तर पर कभी कभी छात्रों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि प्रश्न पत्र के कुछ अंश पाठ्यचर्या से बाहर के हैं, अर्थात आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, अथवा किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है, किसी क्वेश्चन में डेटा गलत है या किसी अन्य प्रकार की गलती है। यदि ऐसा हो तो यदि आपकी संस्था में छात्र ऐसी कोई शिकायत करते हैं तो कृपया निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। राइट, सबसे पहले क्या है, जिस प्रश्न पत्र के संबंध में शिकायत हो छात्रों द्वारा शिकायत उसी दिन की जानी चाहिए। तो जिस दिन आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसी दिन आपको बताना है कि प्रश्न पत्र में एरर थी। यदि बीटी यूपी की तरफ से कोई निर्देश आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आपको उसी दिन शिकायत करनी है। या फिर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए यानी आपके सिलेबस से बाहर का कोई क्वेश्चन हो तो भी आपको तुरंत उसी दिन शिकायत करनी है। ठीक, उसके बाद छात्रों के प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभागाध्यक्ष, यानी मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी द्वारा उनके द्वारा जांच कराते हुए ये जांच होगी कि क्या ये वाकई आउट ऑफ सिलेबस है या फिर कोई एरर है। उसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष की आख्या के साथ केंद्र अधीक्षक भी अपनी आख्या अंकित करेंगे। राइट, तो आपको छात्रों द्वारा ये आपको प्रिंसिपल सर को लेटर लिखना होगा कि ये क्वेश्चन में एरर थी या फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, ये उसी दिन करना आपको। उसके बाद शिकायत से संबंधित छात्रों के प्रार्थना पत्र, संबंधित विभागाध्यक्ष की आख्या एवं केंद्र अधीक्षक की आख्या सहित परिषद कार्यालय में उसी दिन ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना सुनिश्चित करें। राइट, यदि प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में संपन्न हुआ तो विलंबवत परीक्षा की तिथि के अगले दिन समस्त प्रपत्र परिषद कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। राइट, तो प्रायः यह देखा गया है कि संपूर्ण परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात अथवा परीक्षा फल की घोषणा के उपरांत छात्रों द्वारा प्रायः शिकायत की जाती है अथवा केंद्र अधीक्षक ऐसी शिकायत एक साथ भेजते हैं जो उचित नहीं है। परीक्षा फल घोषणा के उपरांत कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ही कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, तभी ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई किया जाना संभव होगा। तो स्टूडेंट को अगर लगे कि कोई किसी क्वेश्चन पेपर में एरर है या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस है तो उसकी सूचना उसी दिन रिटन में लिख करके देंगे। ओके, थैंक यू।